ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? इनके छापों का असर क्या है? नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मॉनसून सत्र है वो शुरू हो गया है और जब जब ये संसद का सत्र, विधानसभा सत्र जब शुरू होता है तो उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें भी तेज होती हैं। सत्र के शुरू होने के पहले ही दिन जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी तो वहीं विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आई। और किस तरह से नजर आई ये भी हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पैदल मार्च करके विधान सभा तक जाने वाले थे, लेकिन उन्हें बीच में रोक दिया गया और उन्होंने वहीं पर रोड पर ही बैठकर इस बात का प्रदर्शन किया कि भाई देखिए, लोकतंत्र को खत्म करने की जो तैयारी, लोकतंत्र को खत्म करने की जो कोशिश है वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और आज क्योंकि दूसरा दिन है, दूसरे दिन जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों में विवाद देखने को मिला, वो अखिलेश यादव क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, लगातार जो चर्चा शुरू थी वो अहम थी आने वाले सियासी घटनाक्रम में। और क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको बता दें कि किसी और को नहीं बल्कि विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जो छापेमारी की प्रक्रिया, आपको याद होगा कि जिस तरह से ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर छापेमारी लगातार कर रहे थे और उन्होंने जो छापेमारी की उसको लेकर कटाक्ष किया है, उनको झोला छाप मंत्री बता दिया। कैसे बताया, दिखा देते आपको पूरी वीडियो में। एक नर्स ने, एक गर्भवती मां जिसने बच्चे को जन्म दिया, बोतल चढ़ रही थी, गलत इंजेक्शन लगा दिया, उस मां की उसी समय जान चली गई। क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जानें नहीं जा रही? क्या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से लोगों की किडनियां नहीं खराब हो रही हैं? ये सरकार जो दावा करती है कि झोला छाप जो डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टरों की नहीं दवाई चलने देंगे। ये खुद माननीय मंत्री बन गए हैं छापामार मंत्री। इनके छापों का असर क्या है? इनके छापों का असर क्या है? एक बच्चे को, एक मां जो एक गोंडा के अस्पताल में एडमिट थी, जाने कहां से जानवर आया, किसके कारण उसको नोच लिया गया, जिससे जान चली गई। जब पत्रकारों ने हंगामा किया, शोर किया, सवाल पूछा, इनके पास, माननीय मंत्री जी के पास जवाब नहीं था। पता नहीं कान में क्या कह दिया, कान में कुछ कह दिया। ये कान वाला इलाज क्या है आपका कि पत्रकारों ने उसके बाद सवाल नहीं पूछा आपसे? ये कान वाला इलाज क्या किया आपने? और जहां जहां छापे मारे हैं, आपके जाने के बाद क्या तस्वीर बदल गई है, कभी माननीय मंत्री जी ने सोचा है? एक जानकारी मुझे मिली, मैंने एक सीएससी की तस्वीर लगा दी और कहा कि देखिए, एम्बुलेंस बंद पड़ी है, पानी भरा हुआ है, डॉक्टर है नहीं, मरीज इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर आए नहीं है, दवा नहीं है। क्योंकि माननीय मंत्री जी डिजिटली बहुत स्मार्ट बन रहे हैं आजकल। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को खड़खड़ाया होगा। वहां के अधिकारी गए, पूरा का पूरा सफाई कर दी और तस्वीर लगा दी इन्होंने कि मैं जो पूर्व मुख्यमंत्री वो झूठ बोल रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का ही वो चैनल है, उसने माननीय मंत्री जी की पोल खोल दी। हमारी तरफ से कोई असत्य बात नहीं थी। अगर कोई सच छिपा रहा था तो सरकार सच। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठे नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं और इस बार तो निशाने पर, क्योंकि हमेशा से उनका केशव प्रसाद मौर्य से लगातार देखा गया है कि इससे पहले वाले सदन में केशव प्रसाद मौर्य से उनकी जो झड़प है वो सुर्खियों में थी और इस बार कोई और नहीं बल्कि जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लगातार सुर्खियों में रहते हैं अपनी छापेमारी को लेकर और उसी को लेकर कटाक्ष कर दिया है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं अखिलेश यादव ने और ये कहा है कि भाई देखिए, झोला छाप नेता हैं और
सामने इसी पर जवाब देते हुए किसी और ने नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। बड़े ही मुहावरे वाले अंदाज में उन्होंने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, दिखाते आपको। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और प्रतिपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता भी हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनको सदन में सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। मैंने कल भी कहा था, समाजवादी और सच नदी के दो कोने होते हैं, ये कभी एक साथ नहीं चलते हैं। और मुझे लगता है उनको इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि जो कुछ भी विकृति थी, ये तो विरासत से जो हमें प्राप्त हुई थी, उसी विकृति को हम सुधार रहे हैं। उसी विकृति को ठीक करते हुए उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए अपने किए पर जब वह इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो स्वयं कटघरे में खड़े होते हैं। जब वह ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जब उन्हें इस बात पर अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश में हर घर नल की योजना क्यों लागू हो रही है, उनको जब इस पर अफसोस होता है, क्योंकि वे नहीं कर पाए थे, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर हर घर नल से जल देने के लिए प्रतिबद्ध है और उस पर कार्रवाई कर रही है। 1 रुपए का पर्चा 10 रुपए का कर दिया आपने। जांचों में भी पैसा लगेगा। आप MRI, CT स्कैन और जितनी भी जांचें हैं सब प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हो, तो गरीब क्या कराएगा, कहां से जांच कराएगा? और जो मशीनें ऑब्सोलीट हो गई उनको कब ठीक करोगे? कैंसर बढ़ रहा, उसके कैंसर के इलाज के लिए कैंसर इंस्टीट्यूट बनना था। आज भी लोगों को मुंबई जाना पड़ रहा है, आज भी लोगों को दिल्ली जाना पड़ रहा है। और जो कुछ मदद सरकार से होती है, और सरकार भी आधे अधूरे मन से मदद करती है। ये माननीय सदस्य बैठे हैं, ये पत्र लिखते हैं, कोई अपने इलाज के लिए नहीं पत्र लिखते हैं, जो गरीब जनता आती है उनके लिए पत्र लिखते हैं। अरे इतने गरीब कब से हो गए नेता सदन आप? आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, आपको तो डबल पैसा देना चाहिए, और फिर उसमें भी हिसाब किताब देखते हैं आप कि कितना देंगे। अरे कोई बीमारी एक बार आएगी, पता नहीं कि बीमारी कितनी बार आ जाए। तो बीमारी आ जाएगी, उसके लिए केवल आप कंजूसी कर करके थोड़ा सा पैसा दे देंगे, क्या उससे इलाज हो जाएगा? मैं तो ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि अगर कोई गरीब आए सरकारी अस्पताल में तो उसे इधर उधर नहीं देखना पड़े, पूरा का पूरा इलाज सरकारी अस्पताल में हो जाए। ये समाजवादियों का मानना है, ये हमारी सोच थी। मुझे याद है नेताजी ने जब भी ये लोहिया का इंस्टीट्यूट बनाया, 1 रुपए का पर्चा किया, इलाज फ्री करा दिया। आज 100 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया। और हर मेडिकल कॉलेज में अलग से बजट देते थे गरीब के इलाज के लिए, असाध्य बीमारी के लिए इलाज करा ले, उसको पैसा नहीं देना पड़े। अरे कहां लेके जाओगे इतना पैसा? और अब तो आपने आउटसोर्स करके कंपनी हायर की है कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनाएंगे। यूपी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपको लगता है दिल्ली वाले मदद नहीं कर रहे जितनी मदद करनी चाहिए आपको? अरे दिल्ली की सरकार यूपी से बनती है, आप बताइए दिल्ली वालों को, और पैसा लाइए। आप अपना घोषणा पत्र दोबारा पलट के नहीं देखते क्या? आपने कितने एम्स बनाने के लिए कहा था? 5 साल चले गए, कितने एम्स बन? तो ये उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है, किस तरह से दोनों ही तरफ से किस तरह से वाद विवाद चल रहा है। विवादों भी सुर्खियों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छोटी सी चिंगारी कब आग का रूप ले लेती है ये पता ही नहीं चलता। क्या कुछ तस्वीरें होंगी सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।